नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जनपद में सीबीएसई के 12वीं के परिणाम के आते ही बच्चों में एक अलग ही जोश दिखने लगा था। सभी स्कूलों में बच्चों के साथ उनके परिजन भी जुटने लगे। जनपद के टॉप 10 की सूची में 14 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 7वीं और 9वीं पोजीशन पर 2-2 बच्चे रहे, जबकि 10वीं पर 3 बच्चे रहे। जिले के सेंट जेवियर स्कूल के अभिनय सिंह ने इंटरमीडिएट की इस परीक्षा में जिले में पहला स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया। अभिनय के पिता चंद्रशेखर सिंह रिटायर्ड सैनिक हैं, जबकि मां सरोज सिंह गृहिणी है। टॉपर अभिनय सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और मां को दिया। अभिनय का कहना है कि कोविड के समय में मां ने बहुत सहयोग किया। प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करता था। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए काफी है। आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। टीचर्स का सपोर्ट रहा और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और साल भर कंसिस्टेंटली मेहनत की तो उसका रिजल्ट आज है। अब आगे और बेटर करते हैं कि कुछ जिले का नाम और रोशन करें। तो कितना परसेंट आया है आपका? कितने नंबर्स आए हैं? मेरे मैथ्स में 98 आए हैं, केमिस्ट्री में 99 आया है, फिजिक्स में 100 आया है, इंग्लिश में 94 आया है, फिजिकल में 97 आया है और परसेंटेज वाइज 97.6% मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, आप आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं? जी। सेंट जेवियर स्कूल समूहपुर के प्रांजल सिंह 97.4%, सेंट जेवियर स्कूल समूहपुर की प्रत्याशा तिवारी 97.2%, सेंट जेवियर स्कूल समूहपुर के मोहम्मद आकिब अशरफ का 97%, सेंट जेवियर स्कूल समूहपुर की अक्षता चतुर्वेदी का 96.8%, क्रॉसबेली स्कूल के सिद्धार्थ मौर्य का 96.2%, सेंट जेवियर स्कूल एलवल के ईशान मिश्रा का 95.8%, सेंट जेवियर स्कूल समूहपुर के कोमल सिंह को 95.8%, सेंट्रल पब्लिक स्कूल की गार्गी शुक्ला को 95.2%, ईशान पब्लिक स्कूल के त्रिपुरारी यादव को 95, जीटी ग्लोबल स्कूल के आर्यन शर्मा को 95%, सेंट जेवियर स्कूल एलवल के आदित्य सिंह को 94.8%, सेंट जेवियर स्कूल एलवल में 94.8% के साथ आयुष कुमार सोनकर रहे। इसके साथ ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल की अनुवर्तिका श्रीवास्तव को 94.8% मिला। यही कि अनूप यादव ने भी 94.8% अंक प्राप्त कर हाई स्कूल की परीक्षा में अपना परचम लहराया। 94% अंक के साथ विद्यालय के हर्ष सिंह दूसरे स्थान पर रहे। हर बार की तरह इस बार भी सर्वोदय पब्लिक स्कूल का परीक्षा फल 100% रहा। विद्यालय परिवार ने स्कूल का नाम रोशन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों की शानदार सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत ही खुशी हो रही है और सबको श्रेय देना चाहेंगे, मम्मी पापा, स्कूल, टीचर्स, एवरीवन। अच्छा, आप यहाँ तक आप आई हो, आप कितना मेहनत करती थी, कैसे पढ़ती थी, क्या शेड्यूल था आपका? शेड्यूल नॉर्मल था। जब पढ़ने को मतलब दिल करता था तभी पढ़ते थे और प्रॉपर पढ़ा करते थे। यूट्यूब से भी हेल्प लिया करते थे और बुक्स पढ़े हैं और टीचर्स हेल्प करते थे कहीं पे भी डाउट होता था तो। कितने परसेंट हैं आपके मार्क्स? 92.8। क्या बनना चाहेंगे? फ्यूचर मेरा मेडिकल फील्ड में जाने का है। 12वीं की कक्षा में 92.2% सिक्योर किया है। आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका पूरा श्रेय अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स को देना चाहता हूं, जो मुझे पूरे साल मेरी उन्होंने मदद की थ्रू आउट द ईयर। इतना अच्छा प्रदर्शन देने के लिए कुछ आपने अलग से कुछ विशेष बनाया था क्या आपने? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं किया जाता है, बस हमें एक कॉन्सिस्टेंट होकर फॉलो करना रहता है एक शेड्यूल डेली, और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। कितने परसेंट मार्क्स के साथ? मैंने 92.2% मार्क्स सिक्योर किया। अच्छा, भविष्य में क्या करना चाहिए? भविष्य में मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ और फिलहाल में मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। सारे टीचर्स और स्कूल के और फैमिली को देना चाहता हूँ। अच्छा, मार्क्स पाने के लिए किस तरह अपनी पढ़ाई की, किस तरह तैयारी की, सबसे हेल्प तो मैंने कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और सेल्फ स्टडी और स्कूल से ही हेल्प लेके और सारी प्रिपरेशन की थी और ज़्यादा थोड़ा हर सब्जेक्ट को डेली फोकस करता था डेली और ऐसे ही सब मैनेज किया था। पहली बार परीक्षा दिया, कैसा लगा आपको? पहले तो रिजल्ट आने के पहले बहुत नर्वस फील हो रहा था, बट अभी रिजल्ट के बाद कुछ अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहेंगे? वैसे डिफेंस में जाना चाहता हूँ ज़्यादातर, एंड ये फ्लाइंग ऑफिसर में।
Being a principal of Sarvodaya Public School, first of all, I welcome and congratulate all the successful candidates of the school, those who appeared in 2022 in AISSCE, and their performance is really very up to the mark. The 100% result given by our beloved student, and they really did a very novel work for the COVID-19. It is really the hard work of our dedicated teachers, management, and most talented student, those who really in very little time performed well. I wish them a very bright future, and I hope that they will be a good citizen for the country, and they will make the name and fame of the school forever and ever. Again, many congratulations to rank holders. Anvartika Srivastav, she has got 95% marks in biology group, even though it is not an easy task. Whatever the task completed by her, I think her parents, teachers, and everyone, they really make a very noble work. But even though if she really has to be performed day and night, her hard work, I hope in coming future she will perform, and again she will make the name of the school for bright, and we hope that next year she will qualify for NEET 23. So thanks Vartika, and I hope that in your coming future you will maintain your dignity and always make the nation name, and in them our school is one of them, and you will be sure that you will make the prosperity of the school, and you will make the name of our school, Sarvodaya Public School, so bright. Sincere thanks and congratulations to all the students, those who got great success in Sarvodaya Public School. On behalf of the same institution, I pay my sincere thanks and congratulations for great success. As in 10+2, the highest record was 94.8. In the same scenario, I am very pleased to inform that all the students, among all students, the first rankers, they got 94.8. If we make a distinguish between 10+2 and 10 student, they are same, and I hope that in coming future they will make their bright career by the great effort and hard work. And even though it is very pleasurable moment for we all the staff members of Sarvodaya Public School, thanks and very congratulations again, and hoping that in coming future you will make the name of yours as per country, society and school. Thank you. नवागढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने कार्यभार संभालने के बाद शैक्षिक उन्नयन के लिए कार्य तेज कर दिए। बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग संस्थाओं, बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई करने के उन्होंने संकेत दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए थानेवार लिस्ट तैयार की जा रही है। इन थानों के अंतर्गत बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों व कोचिंगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कमियों पर ध्यान देकर व्यापक सुधार किए जाएंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर के मूल निवासी उमेश त्रिपाठी इससे पूर्व लखनऊ, बलिया, कानपुर सहित विभिन्न जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से शैक्षिक व्यवस्था को सुनियोजित करने का प्रयास होगा। खासतौर पर भौतिक, सामाजिक, डिजिटल अवस्थापना की सुविधाओं के विकास का सतत प्रयास किया जाएगा। जनपद में शैक्षणिक सुव्यवस्थापन के लिए संकल्पित हूँ। पूरा शैक्षिक प्रशासन जिलाधिकारी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों, निर्देशों और शासन की मंशा के रूप जमीनी यथार्थ पर लाने के लिए कृत संकल्पित हूँ और प्रयास करता हूँ कि सभी के सहयोग से विद्यालय, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन, आम जनता, मीडिया और विभिन्न प्रशासन तंत्र के विभिन्न अंगों के सहयोग से यहाँ के शैक्षिक व्यवस्था को सुनियोजित करने का सतत प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम चरण में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों के भौतिक, सामाजिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य हो रहा है। इन तीनों को मजबूत किया जा रहा है। विद्यालय में भौतिक अवस्थापना सुविधाओं की जो कमी है उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाह्य और आंतरिक वातावरण सृजन का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय के सोशियो स्ट्रक्चर में बदलाव पर हम लगातार काम कर रहे हैं कि विद्यालय समाज में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न क्रिया
कार्यकलापों के माध्यम से, जैसे घर घर तिरंगा कार्यक्रम एक सामाजिक क्रियाविधि है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा का समाजीकरण। और उसके बाद डिजिटल के क्षेत्र में सभी विद्यालय वेब पेज, वेबसाइट्स और स्कूल मैपिंग से जोड़ दिए गए हैं। सारे विद्यालयों को एक ग्रुप बना करके जोड़ा गया है। जनपद में 753 परीक्षा विद्यालय हैं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये सारे सिस्टम खड़े किए जा रहे हैं, ताकि भौतिक, सामाजिक और डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं का विकास करके समाज को, शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों को, उनको हर तरह से समुन्नत किया जाए, ताकि जो व्यक्तित्व विकास, छात्रों का व्यक्तित्व, बच्चों का व्यक्तित्व विकास, जो उनकी शिक्षा का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, उसको सकारात्मक रूप से हम प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। हमारी शिक्षण संस्थाएं इस कुछ जो कमियां हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान है। परीक्षा प्रणाली, संस्कृत विद्यालयों की परीक्षा प्रणाली विशेष आपत्तिजनक थी, उसमें व्यापक सुधार किए गए हैं और जगह जगह पर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने भी प्रशासनिक अधिकारियों का तंत्र बैठाया है और बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। उनके मार्गदर्शन में शैक्षिक प्रशासकों को वहाँ दायित्व दिया गया है। विद्यालय में परीक्षा चल रही है, 12 संस्कृत विद्यालयों में परीक्षा चल रही है, महाविद्यालयों में, और शिक्षा विभाग से भी पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं और उनके कुशल नेतृत्व और निर्देशन में परीक्षाएं चल रही हैं। जो विद्यालय संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस जनपद में शिक्षा के माहौल को प्रतिकूल दिशा में ले जाने वाले कुछ ऐसे विद्यालय जो बिना मान्यता प्राप्त हैं, उन पर FIR दर्ज किए गए हैं और एक थाने वाइज लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि संबंधित थानों को ये सूचना हो कि उनके विद्यालय में संगठित अपराध के रूप में किस तरह से कोई शिक्षण संस्था बिना मान्यता के संचालित करता है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको हाँ, हमने कार्यवाही की भी है, संबंधित थानों में FIR भी हुआ है और हम थाने वाइज लिस्ट बना रहे हैं जो मान्यता प्राप्त वास्तविक विद्यालय हैं, और आम जनता को जागृत भी कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जागृत भी कर रहे हैं कि वो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। फर्जी लोग जो बिना मान्यता के हैं वो हमारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, व्यवस्था में दुर्व्यसंधि कायम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जा रही है। वो आम जनता को गुमराह करके विद्यालय मान्यता प्राप्त के नाम पर फीस ले रहे हैं, बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो एक सामाजिक गबन है, सामाजिक धन का गबन है और आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। तो इसको हम लोग विशेष रूप से नजर लगाए हुए हैं। कोचिंग संस्थाएं, जो बिना मान्यता की कोचिंग संस्थाएं, जो बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग संस्थाएं, इन पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कोचिंग संस्थाएं नियमों के अंतर्गत चलें। शिक्षा विभाग के शिक्षकों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोचिंग संस्थाओं से जुड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे संकेत दे दिए गए हैं कि शिक्षक पढ़ाने के कार्य में लगें और सभी बेहतर वातावरण सृजन करने की दिशा में अपना प्रयास करें। सभी पढ़ाएं, समय से आएँ जाएं, कार्यालय आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जिसकी कोई समस्या है टेलीफोन से भी बता सकता है। जिस समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का संगठित सृजनात्मक जो एक नियोजित प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई कक्ष, हमारे कार्यालय में यही जन सुनवाई कक्ष है, 1 घंटे प्रतिदिन जन सुनवाई होगी। उस बीच में जिसकी भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। शेष निरीक्षण और परीक्षण का कार्य लगातार हमारे जिलाधिकारी, कुशल जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में चल रहा है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से शैक्षणिक सुव्यवस्थापन में बिल्कुल उसके लिए कटिबद्ध है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि, गन्ना, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, दुग्ध उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि विभाग से जुड़े हुए FPO से प्रगतिशील किसानों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए FPO से सहयोग लेकर वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, पैकेजिंग एवं ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ब्लॉकों में FPOs का गठन नहीं हुआ, ऐसे ब्लॉकों को चिन्हित कर तत्काल FPOs का गठन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि FPOs के माध्यम से गौशालाओं को हरा चारा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का सत्यापन कर पोर्टल पर ग्राम वार सूची तहसीलों को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन करने वालों का सत्यापन कर तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने गन्ना विभाग को निर्देश दिया कि मल्टी क्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि SHG एवं FPOs के द्वारा ऑर्गेनिक गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।
जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मत्स्य पालकों को अच्छी उन्नति क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय रोहू, कतला, भाकुर, टेंगर आदि के बीज स्थानीय मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुदान देकर मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मछली के उत्पादन एवं उसके व्यापार से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को सुने एवं निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि परंपरागत निजी व्यवसाय करने वाले मत्स्य पालकों को मछुआरा दुर्घटना बीमा का लाभ देना सुनिश्चित करें। चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि पशुपालकों की आमदनी को दोगुना करने के लिए पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से जुड़े FPOs को पशुपालन को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पशुओं का बीमा अथवा किसी भी प्रकार के क्लेम को लंबित न रखें, इसका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग की प्राइमरी सोसाइटी जागृत करने एवं दुग्ध विभाग को अधिक से अधिक स्थानीय पशुपालकों से दुग्ध क्रय किए जाने तथा उद्यान विभाग को डिमांड के अनुसार फूलों की खेती एवं अन्य उत्पादकों को बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, DD कृषि मुकेश कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिला गन्ना अधिकारी अशरफी लाल, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह, मत्स्य सहकारिता एवं उद्यान अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधान और सेक्रेटरी पर धन उगाही का आरोप लगाने वाले ये ग्रामीण गांव पहलवानपुर पोस्ट गौरी नारायणपुर के निवासी हैं। उन्होंने प्रधान और सेक्रेटरी पर धन उगाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वो गरीबों से धन उगाही कर रहे हैं। पीड़िता उर्मिला ने बताया कि आवास के नाम पर वो पहले 1000 रुपए ले चुके हैं और अब 15,000 रुपए की और मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि पैसे नहीं मिलने पर आवास भी नहीं मिलेगा। शिकायत करने पर वो घर आकर परिजनों को भयाक्रांत कर रहे हैं। उर्मिला के साथ साथ गांव की चांदमुनि, प्रदीप, सरोज, चंद्रजीत सरोज व उमाचंद्र प्रजापति ने भी आवास के नाम पर प्रधान द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाया है। आप कही है कि हमसे 1000 रुपया ले ले, हमसे 15,000 रुपया मांगत हुआ, हमके आवास ना देते प्रधान कहना कि हमके दे दें पैसा तब पास कराए। तो हम कहने कि ऐसा है कि जब आवास आ जाई तो हमसे हम दे देब। तो कहना नहीं, पहले सेक्रेटरी मांगत हम, पहले हमके दा तब हम देब। 1000 रुपया आगे के ले ले आ उल्टा हमके आके घर पर हमके आके झगड़ा करत लोग, हमके मारे पीटे जाते हैं। उनकर आवाज़ चाहते हैं, हमके आवाज़ चाहता, हम आवासे खातिर नहीं तनी परेशान हो सब जनता। दूसर प्रधान भले रहने ये देते ना हमारे एकदम खाना बनावे के कतो ठेकान ना, हम लड़का बच्चा लेके का हमारा आदमी हमें दिमाग। हाँ। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बघोरा इनामपुर के वनवासी समाज के लोगों ने शुक्रवार के दिन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आवास बनाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास आवास एवं जमीन नहीं है। कुछ व्यक्तियों को उप जिलाधिकारी निजामाबाद द्वारा भूमि आवंटित की गई, परंतु दबंगों द्वारा कब्जा करके हड़प लिया गया, जिस कारण से हम अपना आवास नहीं बना पा रहे। इसलिए जमीन की पैमाइश कराकर हमें कब्जा दिलाया जाए, जिससे कि हम अपना आवास बनाकर जीवन यापन कर सकें। हमको आवास मिली है, जमीन भी मिली उसके साथ में। हाँ सर, वो बनने नहीं दे रहे हैं, जमीन छोड़ नहीं रहे, कब्जा करके रखे हैं सर। हरजन है जात के पड़ती है जमीन, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, अपने जोत बो रहे हैं सर। वही हम लोग के मिला था, वो नाप के मिले थे, रात में खूटा सूटा सब उखाड़ दे, बन नहीं दे रहे हैं सर। यही समस्या हमारा है। वहाँ के लेखपाल आप नहीं गए, लेखपाल कानून का तहसील में सब गए थे सर। ऐसा कि नाप जो के सब मिला था और रात में सब खूटा उखड़वा दिए, उखड़वा के फेंक दिया। तहसील नहीं गए आप लोग दोबारा? तहसील गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। वो हरजन है। हम लोग यही सर चाहते हैं कि वो हम लोग को जमीन मिल जाए, हम लोग आवास बनाए उस पर। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स,
24-hour room service, North Indian, South Indian, Chinese, Italian, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेलन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, भवरनाथ, आजमगढ़। A complete hardware store. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।